निर्गमन मतलब बाहर निकलना, पुरानी जगह छोड़ के नई जगह में आना। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। बोलो मेरे निर्गमन का वक्त आ गया है, पुरानी जगह छोड़ने का वक्त आ गया है, नई जगह पहुंचने का वक्त आ गया है, पुरानी नौकरी छोड़ने का वक्त आ गया है, नई नौकरी लेने का वक्त आ गया है। आमीन। ओके, निर्गमन कौन सा अध्याय? तीसरा अध्याय खोलेंगे, दूसरा नहीं, तीसरा अध्याय, उसका 13 और 14 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। सब लोग खोलेंगे निर्गमन 3 अध्याय, 3 अध्याय, उसका 13 और 14 और 15 पढ़ूं? सब लोग ने बाइबल खोला? जिन्होंने नहीं खोला वे हालेलुया बोलेंगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे यह कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें, तब यदि वे मुझ पर शक करें कि उसका क्या नाम है, तब मैं उसको क्या बताऊं? एक सवाल मूसा ने परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। और फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तो इजरायलियों से यह भी कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, सोनी का परमेश्वर, कविता का परमेश्वर, मीना का परमेश्वर, डिंकी का परमेश्वर, सन्नी का परमेश्वर, प्रियंका का परमेश्वर, शबनम का परमेश्वर, निखिल का परमेश्वर, प्रभु उसने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में तेरा नाम इसी से सिमरन हुआ। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से आज इस वचन को आपके बच्चों तक पहुंचाने में मेरी मदद करना, ताकि प्रभु जो सोए हुए वे जाग उठें, जो स्लो हो गए हैं वो अब फास्ट हो जाएं, जो बैठ गए हैं वे अभी उठकर खड़े हो जाएं, क्योंकि अब आपने हमें आवाज दी है, अब आपने हमारे हर सवाल का जवाब दे दिया है। अब आगे बढ़ने में हमारी मदद कर। लहू की जय जयकार हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि आज का जो टाइटल है वो ये है कि आपका अब समय आ गया है। हालेलुया। अब आपका, मेरा समय आ गया है। कौन सा समय आ गया है? ऊंचा होने का। अब तक आप नीचे होंगे, अब तक आप इतने फेमस नहीं होंगे। एको कम। अब आपका मशहूर होने का वक्त आ गया है। अब आपका ऊंचे होने का वक्त आ गया है। अब आपका परमेश्वर की ओर से नियुक्त होने का वक्त आ गया है। कैसे अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, उसके बाद आप उस वेदे पर विराजमान हो जाते हैं, उस अथॉरिटी को, उस अधिकार को आपको मिल जाता है। अभी कमलनाथ मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर हो गए, उसको वो कुर्सी मिल गई, अपॉइंट हो गए, इलेक्ट हो गए, उसके बाद अपॉइंट हो गए, चुने गए और फिर उनको वो पोजीशन मिल गई। अब वो जो ऑर्डर करेंगे
वैसे पूरे प्रदेश में होगा, मध्य प्रदेश में। उसके पहले ऐसा नहीं था, जब तक वो अपॉइंटेड नहीं थे। भले वो इलेक्टेड थे, लेकिन जब तक अपॉइंटेड नहीं थे, भले वो चुने गए थे, लेकिन जब तक उसको रखा नहीं गया उस पोजीशन पर, तब तक वो कार्य नहीं कर सकते थे। इसी तरह आप और मैं चुने हुए हैं, पक्का कंफर्म आप चुने हुए हैं। लेकिन जब प्रभु आपको अपॉइंट करेगा, अपॉइंट को क्या कहेंगे? नियुक्त। जब प्रभु आपको नियुक्त करेगा, तब आपकी पोजीशन बढ़ जाएगी, आपके पास अधिकार आने चालू हो जाए, आपके अंदर से काम होना चालू हो जाए। मैं विश्वास करता हूं कि आप में से कई लोगों का इंतजार अब खत्म। मैं नहीं जानता आप कौन सी चीज का आपके अंदर इंतजार कर रहे हैं। कई लोग अलग अलग बातों का अपने जीवन में इंतजार कर रहे हैं, जो आप नहीं कर पा रहे हैं अभी। आपको कई चीजें करनी है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने परिवार के लिए, आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने पति के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आज प्रभु आपको क्या कर रहा है? नियुक्त कर रहा है। आज से आपको कुर्सी मिल रही है। आप मानते हैं? मैं मानता हूं कि आज आपको परमेश्वर कुर्सी देना चाहता है, और वो अनाउंसमेंट कर रहा है कि आपको वो कुर्सी दे रहा है, और उसके साथ ये उम्मीद कर रहा है वो कि जैसे ही आपको कुर्सी मिले, आप काम चालू करो। ऐसे ही कुर्सी नहीं दे रहा है वो आपको कुर्सी दे रहा है, आप काम करो। बड़ा मकसद जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है, परमेश्वर चाहता है वो मकसद आपके द्वारा अब पूरा हो, ताकि आपकी वो छोटी मोटी प्रार्थनाएं, आपकी वो छोटी मोटी इच्छाएं उस मकसद के अंदर पूरी हो जाए। हालेलुया। पिछले समय में आप असफल रहे होंगे, पिछले समय में आप गिरे होंगे, शायद गिर गए होंगे, पिछले समय में आपसे गलतियां हुई होंगी, मैं मानता हूं। पिछले समय में आपसे पाप भी हुए होंगे, पिछले समय में आपने लापरवाहियां भी की होंगी। लेकिन यह समय अब रोने धोने का नहीं है, मैंने वो गलतियां की, मैंने वो पाप किए, मैंने ये कि। अभी प्रभु कहता है, अभी मैं तुमको नियुक्त कर रहा हूं। मैं अभी अब भूल जाओ पुरानी बातों को। आपसे क्या, मुझसे क्या, सबसे, हम सबसे मिस्टेक्स होती है, हम सबसे गलतियां होती हैं, हम सबसे पाप होते हैं। और प्रभु को यह मालूम है कि हम कौन सी चीजों में कमजोर हैं, कौन सी चीजों में हम मोह में फंसे हैं, कौन सी चीजों में हम पाप में गिरे हैं, कौन सा पाप है जो हमसे छूटता नहीं है। सब प्रभु को मालूम है। इन सारी चीजों को जानने के बाद, आपके पूरे पास्ट को जानने के बाद, आपके पूरे भूतकाल को जानने के बाद, आपकी पीछे की सारी गलतियों को जानने के बाद भी परमेश्वर आज आपको नियुक्त करना चाहता है। ताकि आपको अधिकार मिले, आपको सामर्थ्य मिले, आपको कुर्सी मिले, आपको फाउंडेशन मिले, और आप बिल्डिंग को बना सके। परमेश्वर का मकसद आपके जीवन के द्वारा पूरा हो सके। मैं उन सारे लोगों से बात करना चाहता हूं जिन्होंने अपने पुराने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं, पश्चाताप भी किए, गलतियां की हैं, फिर पश्चाताप किए, पाप किया है, फिर पश्चाताप किया है। मैं मानता हूं कि पिछले जीवन में आपने किया है, लेकिन हमारा परमेश्वर मौका देने वाला परमेश्वर है, अपॉर्चुनिटी देने वाला परमेश्वर, और एक बार नहीं, बार बार वो अपॉर्चुनिटी देने वाला परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं कि आज का दिन हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी वाला दिन है। मेरे लिए आज वो नई अपॉर्चुनिटी वाला दिन है। इसके लिए मैं बहुत खुश हूं। अपने पड़ोसी को निहार के बोलो, आप खुश हैं कि नहीं?
हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आपके जीवन के सारे कंफ्यूजन्स को आज दूर करें। कंफ्यूजन्स क्या बोलेंगे? कंफ्यूजन्स को, हाँ? उलझन, आपके जीवन की उलझन को परमेश्वर दूर करे। हालेलुया। हैं कई लोग उलझन में हैं कि नहीं? अंदर सच्ची बोलना। कोई वक्त था मूसा बहुत उलझन में था, उसको मालूम नहीं था कि वह पानी में से निकला हुआ मूसा है, मतलब पानी की संतान है कि परमेश्वर की संतान है। और फिरौन की वजह से राजा हुआ है कि परमेश्वर ने उसको राजा करके रखा है। कंफ्यूजन था। हिंदी शब्द क्या बताया? ध्यान में निकल जाए। उलझन, वो उलझन में था। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। हालेलुया। माखेर आया। नया नया जब हम प्रभु में आए थे, कविता बहुत उलझन में थी। वो बोलती थी मालूम नहीं ये सत्संग कितने दिन चलेगा, बपतिस्मा ले कि नहीं ले, समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। उलझन में थी वो, लेकिन प्रभु ने उसकी उलझन को दूर किया। तू न बदला था, न बदला है, न बदलेगा। प्रभु ने जब अपना परिचय कविता को दिया, तब उसके मन में कॉन्फिडेंस आया और उसने अपने मन में फैसला किया कि नहीं, मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, वो कॉन्फिडेंस प्रभु ने मेरे अंदर भी दिया और तुरंत मैंने पानी में डूबकर बपतिस्मा दिया। मेरी पत्नी और मैंने साथ में मिलकर बपतिस्मा लिया था और एक नया सफर 1993 में हमने शुरू किया था। लेकिन ये सफर कुछ कंफ्यूजन से चालू हुआ था। मूसा भी कंफ्यूजन में था, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। अंदर दर्शन था, अंदर मालूम था मुझे क्या करना है, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है मालूम नहीं, क्योंकि अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ था, नियुक्त नहीं हुआ था अभी तक। हालेलुया। उसको मालूम था मैं इजराइली हूं, लेकिन इस पलिश्ती के घर में हूं, क्या करूं। हालेलुया। पलिश्तियों का पलिश्ती नहीं, हाँ? नहीं 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 नहीं, मिस्री लोगों का असर था उसके ऊपर। मिस्रियों के घर में था, मिस्री के राजा के घर में वो बड़ा हुआ था। मिस्रियों के चाल चलन का असर था उसके ऊपर। जैसे हम संसार में रहते तो संसारी बातों का असर है हमारे ऊपर। संसार में क्या है? शोबाजी है, लिपस्टिक क्यों, पाउडर, ये खपे, ये खपे, ये शय खपे, ये क्या है? संसारी चीज है। टीवी, इंटरटेनमेंट, मनोरंजन हो, मेरा मनोरंजन हो, 3-3 घंटा मूवी देखूं, 2-2 घंटा मूवी सीरियल देखूं, ये देखूं। असर दुनिया का। झूठ बोलना असर दुनिया का। दुनिया में झूठ है। झूठ बोलना हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि संसार का असर है। इसके लिए कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, कई बार हम अंदर ही अंदर नहीं, समझ में नहीं आता है कि हम आत्मा में आगे बढ़े कि उलझे रहे। कई लोग उलझन की वजह से आगे बढ़ते नहीं, लेकिन आज पवित्र आत्मा यीशु मसीह के जरिए आपकी उलझन को दूर करना चाहता है। यीशु मसीह के पास वो उलझन नहीं थी। जब यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया तो उसके अंदर एक भी उलझन नहीं थी। उसको मालूम था मेरा विजन क्या है, उसको मालूम था मेरा दर्शन क्या है, उसको मालूम था मेरा गोल क्या है, उसको मालूम था। वो चेलों के आगे खुले शब्दों में बोलता था, मैं आया हूं आप लोगों के लिए मरने के लिए और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। कोई कंफ्यूजन नहीं था उसको। हालेलुया। जब लोग उसको मारने के लिए आते थे और वो बच जाता था तो उसको मालूम था, कंफ्यूजन नहीं था उसको। उसको मालूम था मेरा घड़ी अभी तक नहीं आया, मेरी घड़ी, मेरा समय अभी तक मरने का आया नहीं, उसको मालूम था। जब आपको सारी चीजें मालूम पड़ जाएंगी ना, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसके लिए प्रभु कहता है, सीक माय किंगडम, मेरे राज्य की खोज करो, खोज करो, खोज, ढूंढो मुझे, तुम ढूंढो तो क्या होगा? तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हम नौकरियां ज्यादा ढूंढते हैं, परमेश्वर को नहीं ढूंढते। हम लोगों की सपोर्ट को ज्यादा ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं खोजते। इसके लिए हमारा कंफ्यूजन दूर नहीं होता। इसके लिए हमारी दिक्कत यही है हमारी कि हम परमेश्वर को नहीं खोजते।
24 घंटे परमेश्वर ने हमको दिया है, लेकिन हम प्रभु को नहीं खोजकर बाकी सारी चीजों को खोजते हैं और फिर घड़ी घड़ी पश्चाताप करते, अरे मां इतना साल विन्याया, अरे मां इतना साल विन्याया, अरे मां इतना साल विन्याया। अरे छड़ना आने शुरू थी वरना अभी शुरू हो जाओ ना। यीशु को देखो, एक भी कंफ्यूजन नहीं था, क्योंकि उसको मालूम था, उसका दर्शन, उसका मकसद, उसको मंजिल मालूम थी अपनी। आपको मालूम है आपकी मंजिल क्या है? आपको मालूम है आपके जीवन में मकसद क्या है? आपको उल्लासनगर में परमेश्वर ने क्यों रखा है? आपको मकसद मालूम है? क्यों उल्लासनगर को और कोई शहर नहीं मिला कि आपको पैदा करने के लिए? इंदौर क्यों नहीं मिला आपको? आपको भोपाल में क्यों नहीं पैदा किया? जब भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुआ था तब आप उधर क्यों नहीं पैदा हुए थे? यहां पे उल्लासनगर में क्यों आपको प्रभु ने पैदा किया? यहां पे क्यों रखा आपको? क्यों भाई आपको न्यूजीलैंड क्यों लेके गया प्रभु? और कोई जगह उसको नहीं मिली? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि परमेश्वर आपका मकसद मेरे लिए क्या है? मुझे आप उल्लासनगर से उठाकर न्यूजीलैंड क्यों लेके गए? कंफ्यूजन क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि खोजते नहीं है। ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो। मूसा के अंदर वो आग थी, सच्ची बोल रहा हूं। भले उसने गलतियां करके वो मिद्यान में जाकर रहा, मिद्यान में शादी की, मिद्यानियों के बीच में रहा, सेटिंग की, अपनी औरत को पाया, बच्चे को पाया, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर जो आग थी वो अलग थी। आग, वो आग उसको आराम करने नहीं देगी। मैं आपको बताऊं, आपके अंदर आग है। क्यों? क्योंकि आप चुने हुए हैं। हाँ, यहां पे छोटे से छोटा व्यक्ति जो बैठा है ना, काला हो, गोरा हो, गरीब हो, अमीर हो, आप चुने हुए लोग हैं। आपके अंदर प्रभु ने आग दी है जो आपको आराम से बैठने नहीं देगी जब तक कि आप सही ट्रैक पर नहीं आए हैं। तब तक इसके लिए जितना हो सकता है जल्दी ट्रैक पे आ जाओ तो शांति आ जाएगी। शालो, अपने पड़ोसी को बोलो शालो, ट्रैक पे आ जाओ। इसके लिए जब मूसा पहाड़ के नीचे से जा रहा था तो पहाड़ पे आग लगना नॉर्मल बात है। कई बार वो पहाड़ों से जाता होगा, आग लगती होगी पहाड़ के ऊपर झाड़ियों में, लेकिन उसका आग की ओर खास ध्यान जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आग थी। उसके अंदर सेवा करने की, परमेश्वर के बुलावे की आग थी अंदर। भले उसने अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश की थी, शादी हो गई, बच्चा भी हो गया, चलो अभी सब भूल जाओ। सब भूल नहीं पाओगे मूसा। भले तूने शादी की है, क्या नाम था उसकी औरत का? सिप्पोरा, गेशम। भले तो के सिप्पोरा मिली भैया, सपोरो। भले तो के सपोरो मिली हुआ, तो के गेशम मिली हुआ, लेकिन तू अपनी आग को भूल नहीं सकते। किसी मामूली व्यक्ति ने आपको और मुझे नहीं चुना। आप जितने लोग भी यहां पे बैठे हैं, आपको चुनने वाला कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। आप उससे दूर नहीं भाग सकते। आप उससे दूर नहीं भाग सकते ब्रदर राजू। कोई भी व्यक्ति उससे दूर भाग नहीं सकता। हाँ, जो शादी थी आने जान छुटी, जान न छुटी, जान हटके वह आने बाहर थी बस। अरे अटके, प्रभु के बगैर तुम्हारा एक भी काम सफल होने वाला नहीं है। कई लोग यहां पे आते हैं, बस मेरे बच्चों की शादी हो, बस बस, और जैसे ही उनके बच्चों की शादी होती है फिर वो आना बंद हो जाते हैं। क्यों? उनको लगता है बस शादी थी आने चाम। ना 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 ना, आपकी बेटी की शादी हो गई, आपके बेटी की, लेकिन आप जब यहां पे नहीं आते हो तो आपका जो जमाई है वो अपना रूप दिखाना चालू कर देता है। तो अरे अरे ये तो शादी हो गई, वरी लगे तो प्रभु जी जरूरत है। जब आप इधर आएंगे फिर आपका जमाई एकदम ठीक हो जाएगा, आप बोलेंगे अरे जान छुट्टी आने वरी न था चुपया। नहीं 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 नहीं, फिर आपको मालूम पड़ेगा आपकी बेटी को बच्चा ही नहीं हो रहा है। अरे भाई 5 साल थी बाहर न थे, 6 साल थी बाहर न थे, ओ वरी चौंदो वरी वही आया, वरी बाहर। तो आपको शादी के लिए, जमाई के लिए,
बच्चे के लिए, उस बच्चे की सेहत के लिए, पैसे के लिए, हर बात के लिए, शांति के लिए, एकता के लिए, हर चीज में आपको प्रभु की जरूरत है। ये चीज एक बार आप अपने दिमाग में बिठा दीजिए कि आपका एक भी काम बिना प्रभु के सफल होने वाला नहीं है। आप कितनी भी कोशिश करो, आप कितनी भी जगह पे जाओ, आप दुनिया के कौन से भी कोने में जाके बैठ जाओ, यीशु मसीह के बगैर आपका कोई भी काम सफल होने वाला नहीं है। और मूसा ने उस आग को देखा, उसके अंदर भी आग, बाहर भी आग। और वो धीरे से चढ़ के, धीरे से चढ़ के पहाड़ पर उस आग को देखने के लिए गया, जो डाली में लगी थी, लेकिन वो डाली को भस्म नहीं कर रही थी, खत्म नहीं कर रही थी। वो डाली वैसे की वैसी थी, लेकिन आग। ये कौन सी स्पेशल आग है? ये स्पेशल आग आपके लिए और मेरे लिए है, आपको अपॉइंट करने के लिए, आपको नियुक्त करने वाली ये आग। हालेलुया। पहले मूसा के पास अंदर था कि मैं चुना हुआ हूं, लेकिन उसका वक्त अभी तक नहीं आया। उसने वक्त के पहले कदम उठाए। हालेलुया। प्रभु की आवाज सुनने के बगैर उसने कदम उठाए थे। वो फिरौन के महल में था, उसके अंदर आग थी, लेकिन अभी तक प्रभु का आवाज उस तक नहीं पहुंचा था। जब तक प्रभु का आवाज नहीं पहुंचा था, तब तक एक मनुष्य को शांत करके बैठना ही उचित है। हालेलुया। समय के पहले आज भी हमने इस बात के ऊपर डिस्कशन किया कि हर एक चीज अपने समय पर सोती है। हालेलुया। सूअं कढंदिया पंहिंजे वक्त सां। हालेलुया। सबोपदेशक 3 अध्याय में लिखा है, हर चीज का वक्त है। इस पृथ्वी पर वक्त है। अंबन जी भी सीजन आहे, हाणे सीताफलन जी सीजन आहे। इस सीजन में सीताफल खाएंगे, मजा आएगा। मई और जून में आम खाएंगे, मजा आएगा। सीजन है, उसका वक्त है। वक्त के पहले या वक्त के बाद उस चीज का उतना मजा नहीं आएगा। यीशु मसीह के आने का एक नियुक्त वक्त था। यीशु मसीह के मरने का एक नियुक्त वक्त था। यीशु मसीह के जी उठने का नियुक्त वक्त था। 5 दिन के बाद नहीं, 6 दिन के बाद नहीं, 1 दिन के बाद नहीं, तीसरे दिन उसको जी उठना था। नियुक्त वक्त के पहले कोई भी चीज आप करेंगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। नियुक्त समय के बाद लेट करेंगे उस चीज को तो भी आपको फल नहीं मिलेगा। नियुक्त समय पर काम कीजिए। हालेलुया। आपको समझ में नहीं आ रहा है, नियुक्त वक्त परमेश्वर के साथ कांटेक्ट में रहिए, वो आपको नियुक्त समय बताएगा। हालेलुया। मूसा को नहीं मालूम था कि उसकी सेवा का अभी वक्त नहीं है ये। और जब एक मिस्री और एक इजरायली लड़ रहे थे तो उसको आ गया गुस्सा। उसको मालूम था कि मुझे इजरायलियों को मिस्रियों से छुड़ाना है, लेकिन ये वक्त नहीं है वो। और उसने वक्त के पहले काम किया। उसने क्या किया? उस मिस्री का खून किया। कंफ्यूज हो गया क्योंकि कंफ्यूजन में था ही पहले। और फिर अभी 24 घंटे में नहीं बीते थे कि 2 इजरायली आपस में लड़ रहे थे और फिर ये बीच में कूदा। अरे तुझो वक्त ना आया हुआ भाऊ ने, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया, लेकिन फिर कूदा वो। तब एक इजरायली ने उसको कहा, मूसा किसने तुमको हमारे ऊपर न्यायी ठहराया है? जो कड़ो कमा असांजे विच में
सच्ची बोल रहा हूं, जब तक वक्त नहीं आया ना हमारा, तब तक कोई भी काम आप मत करना। सही वक्त पर सही काम करने से ही सफलता आपको मिलेगी। सही वक्त पर सही समय पर बोला हुआ वचन चांदी की थाली में सोने के सेब के जैसा होता है। बोलिए जय मसीह। इन गलतियों की वजह से मूसा को भागना पड़ा था। मैं आपको मूसा की गलतियां बता रहा हूं, मैं आपको मूसा की ड्रॉबैक्स बता रहा हूं। मूसा कोई परफेक्ट व्यक्ति नहीं था, मैं भी कोई परफेक्ट व्यक्ति नहीं हूं, आप भी कोई परफेक्ट व्यक्ति नहीं है, लेकिन जिसने हमको चुना है वो 100% परफेक्ट है और वो आपको परफेक्ट राह पर लेकर जाने वाला है। आपका एक एक कदम उसके निर्धारित के अनुसार होना चाहिए, तब आप बहुत आशीषित होंगे। आपने गलतियां की, मान लिया, आपने लापरवाही की, मान लिया, लेकिन अभी क्या इरादा है आपका? मूसा तो भूल भी गया सब, मतलब भूलने की कोशिश कर रहा था अपनी डार्लिंग के साथ। सिप्पोरा, सिप्पोरा, मैं सारी चीजें भुलाना चाहता हूं सिप्पोरा। कितनी भी खूबसूरत हो सिप्पोरा, लेकिन मूसा तुझे परमेश्वर ने चुना। गेशम तेरा बेटा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन तुझे सेटिस्फेक्शन, तेरा बेटा, तेरी पत्नी, तेरा पति, तेरी दूसरी बातें तुझे तृप्ति नहीं देंगे। जब तू प्रभु की इच्छा पर चलेगा तब तेरे अंदर सेटिस्फेक्शन आएगी। ये बात आपको और मुझे जाननी है। मूसा के पास अब क्या कमी थी बताइए? पत्नी थी, हाँ, बच्चा था, ससुरा था, वो भी अच्छा ससुरा था, जेको वही प्रॉपर्टी भी तो दे उनके। अच्छा ससुरा, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, सब कुछ है, भेड़ बकरियां इतनी दे दी, फिर भी अंदर तृप्ति नहीं है। सब छोड़ के जब प्रभु ने उससे बात की, सब छोड़कर वो वापस मिस्र की ओर आया और अपने काम पर लग गया। उसी में उसको सेटिस्फेक्शन मिला। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया की कोई भी चीज आपको तृप्त नहीं कर सकेगी। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे मालूम है? अपने समय को बर्बाद करेंगे। आपने जिन बातों में अपने आप को सेटिंग करने की कोशिश की है, हिते हिते मैं इधर सेट हो गया हूं, मैं उधर सेट हो गया हूं, मैं इधर सेट हो गया हूं, मैं इधर सेट हो गया हूं। हमारी और आपकी सही सेटिंग है प्रभु की इच्छा। अगर आप प्रभु की इच्छा में नहीं है, आपकी कोई भी सेटिंग आपको खुशी नहीं दे सकेगी, आपके जीवन को, आपके फेस को हमेशा निराश रखेगी। आज इस दिन पे मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, ये आज हमारे बदलने का दिन है। आज मूसा के फैसले का दिन था कि परमेश्वर ने मुझसे बातें की। आज मैंने पिछले समय में जो भी काम किए थे, जो भी सेवा की थी, सब बिना प्रभु के पूछे किया था। इसके लिए मैं असफल, डर, इनसिक्योरिटी, भागना, हलचल, लेकिन अब उसको समझ में आ गया कि प्रभु ने मुझसे बात की है। अब प्रभु मुझे बोल रहा है, ये तेरा अपॉइंटमेंट लेटर है। आप कौन सी भी नौकरी पे ऐसे ही जाके नहीं बैठ सकते। कितने लोग नौकरी करते हैं यहां पे? भाई तव्हांखे जरूर सेठ चयो हूंदो न सुभाणे खां कम ते लॻी वञ, कि न सेठ चयो न सो मां हीअं ताईं वेंदो मां कयो आहियां कम, चवंदो तूं आहीं केरु उहो मूंखे ॿुधाए। हालेलुया। तूं मूंसां ॻाल्हायो, पगार फाइनल के कुछ भी कयो नथी, हल। नियुक्ति होनी चाहिए। जब मेरा ऑर्डिनेशन हुआ एज अ पास्टर, पास्टर होने का अभिषेक हुआ, उस दिन से मुझे अधिकार मिले। उस दिन से मैं ऑफिशियली पासवान घोषित किया गया।
उसके बाद से लोग मुझे उस निगाह से देखने लगे कि ये पास्टर है। प्रभु ने मूसा से कहा तू जा, और अगर कोई पूछेगा तुमसे कि किसने भेजा है तो तुम बोलना मुझे भेजने वाले का नाम है मैं हूं जो सो हूं। और जब तू उससे बातें करेगा उनसे, मैं तुम्हारे पीछे काम करूंगा, मैं उन चमत्कारों को करूंगा, क्योंकि मैंने तुमको नियुक्त किया है। आपको आज परमेश्वर उस कुर्सी पर नियुक्त करना चाहता है। जिन कामों को पहले आप नहीं कर सकते थे, उन कामों को अभी आप करेंगे। जिन बातों में पहले आप फेल हो गए थे, आपके पति को जीतने में फेल हुए थे, आपकी पत्नी को जीतने में फेल हुए थे, आपके बच्चों को सुधारने में फेल हो गए थे, अब प्रभु कहता है मैं तुमको नियुक्त करता हूं कि तू अब से तू इजरायलियों का रखवाला होगा। अब जो तुझे हाथ लगाएगा उसको मैं, जो तुझे श्राप देगा उसको मैं श्राप दूंगा, जो तुझे आशीष करेगा उसको मैं आशीष करूंगा। कब ये सब करूंगा? जब तू काम पे लगेगा। अभी मैं तुमको नियुक्त करूंगा, अब काम पे लगो। आप काम पे लग जाएंगे और प्रभु का काम देखना आप चालू कर देंगे। अगर आप इस अपॉइंटमेंट के बाद भी, इस लेटर मिलने के बाद भी अगर आप काम में नहीं लगेंगे, आपके जीवन में वो सेटिस्फैक्शन कभी भी नहीं आएगा। मेरे जीवन में सबसे ज्यादा वैल्यू है वो ये है कि मैं प्रभु की इच्छा को पूरा करूं, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया कि जब मैं उसकी इच्छा को पूरा करता हूं तो चाहे दुनिया मेरे साथ है या नहीं है, लेकिन मेरे अंदर आनंद है। हालेलुया। और बाकी दुनिया मेरे साथ है, लेकिन मैं प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं कर रहा हूं तो शांति का नाम ठेंगा, मेरे अंदर शांति है ही नहीं। और मैंने सीख लिया है मेजरिंग ऑन मेजर्स। मैंने सीख लिया जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं उनको पहला स्थान दूंगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है उनको मैं तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां स्थान दूंगा। आज भी हमने डिस्कशन किया आपस में, इंपॉर्टेंट चीजें, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पहले। मेरे जीवन में घर की शांति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर खाने में नमक ज्यादा कम ज्यादा है, चलेगा यार, चलेगा। खाने में नमक कम है, चलेगा। उस नमक कम की वजह से मैं घर में अशांति नहीं करने वाला हूं। ये डिसाइडेड है। मेरी डार्लिंग अगर बोलेगी कि आज मुझसे नहीं होता है, मैं खाना नहीं बनाएगी, मैं इस बात को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे घर में शांति का ज्यादा वैल्यू है। मैं एक फोन करूंगा रोटियन में और बोलूंगा बटर बोनलेस चिकन भेजो और रुमाली रोटी भेजो, और वो भी अपनी पत्नी को भी खिलाऊंगा, मैं भी खिलाऊंगा, और उसको बोलूंगा डार्लिंग अरे तो की पसंद का ने रोटी ठाण, तू आज खा वही करे खाना। क्यों? मेरे घर में यूनिटी, एकता, प्यार, शांति की ज्यादा वैल्यू है। दूसरी चीजों की वैल्यू मेरे पास उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद है सब, बाद में है सब। मेजरिंग ऑन मेजर्स। मूसा को यह बात समझ में आ गई कि अब प्रभु की इच्छा पूरी करना ही मेरे लिए एक मेजर बात है। ज़ाल खे, ॿार खे, सौरे खे छॾे करे मूंखे वञणो पवंदो हाणे। इस वक्त में हमको छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोह छोड़ के जाना पड़ेगा। मोह। हालेलुया। इस समय में प्रभु मुझे ये नहीं बोलेगा कविता के तू छॾे, सनीअ के तू छॾ, हिननि खे छॾ, हाणे मां तोखे होॾे। प्रभु बोलेगा जो मोह छड़, इनके साथ जो अटैचमेंट है वो अटैचमेंट तुम मेरे साथ रखो, इनके साथ खाली प्यार करो। हालेलुया। आज शबनम जा रही है और मैं बड़ी खुशी से उसको भेजूंगा। हालेलुया। नेचुरली एक दो आंसू आ गए तो आ गए, उन्हें कहीं करेंगे मां, ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन ये न चाहिए तो मैं ये न कर, ये न कर, ऐसे नहीं करूंगा मैं। क्यों? मैंने अपना अटैचमेंट परमेश्वर के साथ किया और इनके साथ मेरा प्यार है।
अगर इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तो आज का दिन आपके नियुक्ति का दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज एक नए अधिकार, अलग तरह का जीवन की शुरुआत आपके जीवन। मूसा को समझ में आ गया कि आज से मेरा एक अलग तरह के जीवन की शुरुआत होगी, ऐसा जीवन जिसमें रोज एक्साइटमेंट होगा। उसके अंदर क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन उसको अंदर से मालूम पड़ गया कि आज के बाद मेरे जिंदगी के अंदर एक नया एरा, एक नया टाइम, एक वक्त नया शुरू होने वाला है। और बाद में उसको मालूम ही पड़ा कि कैसे मिस्रियों के विरोध में उसकी जंग छिड़ गई। 1 विपत्ति, 2 विपत्ति, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 विपत्तियां, और कैसे हड़कंप मच गया मिस्रियों के बीच में, कैसे हलचल मच गई उनके बीच, एक मूसा की वजह से, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया मैं नियुक्त हुआ हूं किसी बात के लिए। एक व्यक्ति उल्लासनगर के अंदर अगर उसको समझ में आ जाए कि परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है और उसके नियुक्ति के अनुसार वो कदम बढ़ाने के लिए आगे अगर चालू हो जाए तो हड़कंप मच जाएगा, भूकंप आ जाएगा। मैं आपको सच्ची बोलता हूं, प्रभु शुरू हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जब तक के उसका मिशन पूरा नहीं। अपने आप को तैयार कीजिए। साधारण जीवन जीना है कि असाधारण जीवन जीना है? साधारण जीवन यह है कि शादी करना है, नौकरी करना है, पैसा कमाना है, एक घर लेना है, फिर बड़ा घर लेना है, फिर उससे भी बड़ा घर लेना है, फिर बच्चे पैदा करने हैं, फिर बच्चों की शादी करानी है, फिर उनके बच्चों की भी माता पैदे पोट्रे के नसी करे पोवेंदी मामा नवेंदा। यही जीवन जीना है थोड़ा, यही जीवन जी। मुंह रखा हुआ आज मैं बिल्कुल भी इमोशनल नहीं बनना चाहता, मैं वाइज मैन बनना चाहता हूं, मैं बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहता हूं। मुझे आपके बारे में नहीं मालूम, लेकिन निश्चित तौर पर मुझे मेरे लिए मालूम है कि मैं इमोशनली अपने आप को कोई भी डिसीजन, कोई भी बात मैं जज्बात में आकर नहीं करूंगा। मैं कोई भी डिसीजन, जैसे मूसा ने इमोशन में आकर डिसीजन नहीं लिया कि अब मैं प्रभु के काम के लिए जाऊंगा, लेकिन उसने ये बुद्धिमानी के साथ फैसला किया कि आज प्रभु ने मुझे नियुक्त किया है, आज मैं जाके प्रभु के काम पे लग जाऊं। आप क्या फैसला लेना चाहते हैं? हम में से कई लोगों ने कई समय बर्बाद किया है। अब मैं एक छोटी सी आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अपना समय गंवाया है, आपने मेजरिंग ऑन माइनर्स, छोटी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है और बड़ी बातों को नजरअंदाज कर दिया है। आपने अपने पति की बातों को ज्यादा महत्व दिया है, परमेश्वर की बातों को महत्व नहीं दिया। आपने अपने बिजनेस को ज्यादा महत्व दिया है, लेकिन यीशु मसीह की बातों को ज्यादा महत्व नहीं दिया। अगर आपने छोटी बातों को ज्यादा महत्व दिया है, आज का दिन है जब आप पश्चाताप करें, तब वो कुर्सी आज आपको मिलेगी, और जब वो उस कुर्सी पर बैठेंगे तब आप प्रभु के बड़े कामों को आप आपके जीवन। मुझे वो कुर्सी चाहिए, क्यों? मुझे प्रभु के मकसद को पूरा करना है। मुझे वो कुर्सी मेरे लिए नहीं चाहिए, मुझे प्रभु के लिए चाहिए, क्योंकि ये जीवन उसका, ये खून उसका, ये हड्डियां उसकी हैं, ये प्राण उसका है, ये आत्मा उसी की है, सारी चीजें उसी की दी हुई है। खून देके उसने मुझे खरीदा है। किसी भी दूसरे व्यक्ति ने अपना खून देके आपको खरीदा नहीं है। अगर इन सारी बातों को सुनने के बाद भी आपका अटैचमेंट अगर दुनिया के साथ है, तो मैं उसका फिर कुछ भी आपको शब्द नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है जो प्रभु के चुने हुए हैं वे उसकी आवाज को सुनेंगे। जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरे शब्द को पहचानती है। अगर आप उसकी भेड़ हैं, आप उसके शब्द को पहचानेंगे। प्रभु यीशु को अपनी मंजिल मालूम थी, इसके लिए उसको कोई भी डाइवर्ट नहीं कर सकता था।
इधर उधर की बातों को बिल्कुल भी उसने वैल्यू नहीं दी अपने जीवन में। उसको मालूम था मुझे केवल 33.5 साल का जीवन है धरती के ऊपर, और उसमें मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, मुझे सूली पर जाना है, मुझे अपनी जान देकर अपने लोगों को बचाना है। नो डाइवर्शन, इधर उधर किया ही नहीं उसने अपने आप को। मैंने भी यीशु मसीह को देखकर फैसला किया है, इधर उधर में अपने आप को नहीं करने वाला। जैसे वो बोलेगा मैं वैसा करूंगा, क्योंकि उसी की योजना में मेरी सच्ची खुशियां हैं। आपका क्या ख्याल है? अभी मैं आपके लिए दुआ करने वाला हूं, प्रार्थना करने वाला हूं, सभा को मैं अभी पूरी करने वाला हूं, लेकिन क्या आपको रियलाइजेशन है कि प्रभु आपसे क्या चाहता है? अगर मूसा ने इस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया होता तो मूसा का नाम यहां पे नहीं होता था, क्योंकि इस जगह पे मूसा ने माना इस बात को। तभी हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर मूसा का एक बहुत बड़े लीडर के रूप में नाम है, बहुत बड़ा लीडर। अगर यह चीज वहां पे नहीं मानता था तो मूसा एकदम ऑर्डिनरी व्यक्ति, ऑर्डिनरी। आज ये समय है कि जब आप या तो ऑर्डिनरी, साधारण एकदम, या तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके सामने आ जाएंगे। आपकी पिक्चर या तो सुपर फ्लॉप, आपके हाथ में, अभी आपके हाथ में, या तो आपकी पिक्चर एकदम सुपर फ्लॉप होने वाली है, या तो आपकी पिक्चर डायमंड जुबली के आगे जाएगी। भाई अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। बारह वचन में लिखा है 3, प्रभु ने कहा उससे, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करना। यह है परमेश्वर का मकसद, कि हर व्यक्ति को छुड़ाकर शैतान के चुंगल में से परमेश्वर की आराधना वाले माहौल में लेकर आए। प्रभु की आराधना वाला। अपनी आंखों को बंद किए रखेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे। 5 मिनट में हम इस सभा को पूरा करने वाले हैं। सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार करेंगे। अपने अपने लिए, खुद के लिए आप प्रार्थना कीजिए, खुद के लिए। कहां आप फंसे हुए हैं, आप देखिए कहां आप अपने आप को एडजस्ट करके रखा है। मूसा ने मिद्यान में अपने आप को एडजस्ट करके रखा था। किसके साथ? अपने ससुरे के साथ। सजोड़ी उनके पंहिंजो सौरो खपे, ज़ाल खपे, पुत्र खपे। सौरो ज़ाल पुत्र, सौरो ज़ाल पुत्र, सौरो ज़ाल पुत्र। वहां पे उसने अपने आप को बांध के रखा था। आपने अपने आप को कहां पे बांध के रखा है आप देखिए, और जिसकी वजह से परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी नहीं हो रही। लेकिन आज प्रभु यीशु का आवाज आपके पास आया है, जैसे पिता ने मुझे भेजा था मैं तुमको भेजना चाहता हूं। मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा तुम उसका नाम इमैनुएल रखना, परमेश्वर हमारे साथ साथ। वो इस वक्त आपके साथ है। वो आपको एक नई उमंग के साथ आगे लेकर जाने में आया है। अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं। धन्यवाद। तू न बदला था, न बदला है, न बदलेगा। यीशु वही था,
वही है वही रहेगा। यीशु वही था वही है वही रहेगा। हाँ पिता, आज हमें तैयार कीजिए प्रभु, एक अद्भुत गवाही होने के लिए हमारे जीवन में हमें तैयार कीजिए पिता। जो पिछले जीवन में हम असफल हुए, आज हमें एक नया ताजा अभिषेक कीजिए। जो पिछले जीवन में हमने गलतियां की हैं, लेकिन अब पिता हमें आपका ताजा अभिषेक करें। जो पिछले जीवन में हमने जल्दबाजी की थी पिता, हमें माफ करना, लेकिन आज हमें एक नया ताजा अभिषेक दे। आपके जीवन में, अपने जीवन में आपके अद्भुत गवाह बन सके परमेश्वर, ऐसी आज हम पर कृपा कीजिए। आगे बढ़ने में हमारी मदद करें पिता, बिना किसी खौफ के, बिना किसी मनुष्य के भय से, लेकिन परमेश्वर पिता आपके भय को लेकर हम अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। निश्चय जैसे आप मूसा के संग संग रहे, आप हमारे साथ भी हैं। अपने हाथों को उठाकर अपने मुंह से कबूल कीजिए, प्रभु मेरे साथ है। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, विश्वास के साथ बोलिए, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। जैसे आज इस अभिषेक के साथ हम अपने घरों की ओर जाएं, हम में से कोई भी व्यक्ति पहले जैसा ना हो, लेकिन जब परसों रविवार को हम प्रभु भोज की रोटी के लिए यहां पे आए, हम उस पक्के इरादे के साथ, उस रिजल्ट्स के साथ, उन गवाहियों के साथ हम यहां पे पहुंचे कि अब मेरा जीवन पहले जैसा नहीं, अब मैं पूरी तरह से बदल गया हूं। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद। जिन्होंने बोया है उन्हें 1000 गुना लौटा दे। हर बीज आपका, आपके घर में बोया हुआ फलवंत हो पिता, और कोई भी व्यक्ति यहां से खाली हाथ न जाए। मेरे भाई यहां से भरकर जाएं, मेरी बहनें यहां से भरकर जाएं, मेरे प्रभु के लोग भरकर यहां से जाएं। आपने हमारी विनतियों को सुना। धन्यवाद। हाथ ऊपर उठाए रखेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्यारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा और सर्वदा मसीह यीशु के दोबारा बादलों पर आने तक हम सबों के साथ ये सहभागिता बढ़ती जाए और फलवंत होती जाए। मिलके बोलेंगे आमीन।